अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैंने ये वनीला कपकेक्स बनाने आपको सिखाए हैं। परफेक्ट फूल प्रूफ रेसिपी है, नो फेल रेसिपी जिसको आप बोलते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मैं आपको कप मेजरमेंट्स के साथ भी बता रही हूँ और ये बेक होंगे पतीला में, ठीक है। नो ओवन और नो डिजिटल स्केल, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसे कस्टमाइज़ करके भी दिखाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोफेशनल बेकर्स हैं वो ग्राम में ही मेजरमेंट करें, और जो घर में बना रही हैं ख़वातीन वो जनाब कप में बेकिंग कर सकती है, बट आई ऑलवेज़ प्रेफर ग्राम मेजरमेंट्स, ठीक है। तो जनाब, इसकी फिलिंग सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बिलीव करें, पूरी प्रॉपर एक क्लास है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन्हीं कपकेक्स को आप लेमन कपकेक्स कैसे बना सकते हो। तो जब सबसे पहले जनाब आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेने हैं। ये है जनाब शुगर हमने लिया हाफ कप, 100 ग्राम। हाफ कप आप देख लो, ये हाफ कप इस तरह से बन रहा है। आपने इसे डैब डैब करके लेवल करना है, ये नहीं कि एकदम से ऊपर तक भर देना है। अच्छा जी, ये मैदा है 3/4 कप मैदा है, 100 ग्राम बनेगा। 3/4 कप का मतलब होता है आधे से ज़्यादा। और ये ऑयल है हाफ कप, 90 ग्राम बनेगा। आपने ये वाले कप यूज़ करने हैं, प्लीज़ चाय का कप, कॉफ़ी का कप नहीं यूज़ करना। अब इतनी तो आप कर सकते हो ना एफर्ट, कि आपने इस तरह के मेजरमेंट कप्स लाने हैं, ठीक है। अच्छा जी, 2 अंडे जाएंगे इसमें। लार्ज कोशिश करें 50 से 55 ग्राम हो एक अंडे का वेट। और आप उसके बाद जब आप इसे यूज़ करते हो ना, तो ये अच्छे कपकेक्स बनते हैं। मैं ये भी बताऊंगी कि कितने इंच के सेंटीमीटर लाइनर में कितने कपकेक्स बनेंगे। अच्छा जी, ये है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस मैंने कहाँ से लिया? कराची एसेंस से। नंबर बहुत दफ़ा मैंने दे दिया कराची एसेंस का। लाहौर अनारकली गणपत रोड पे है उनकी शॉप, आप जहाँ के वहाँ से मंगवा सकते हैं ये। और ये अपना राइडर भेज के भी मंगवा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, हम इसे पतीला में बेक करें, पतीला में भी परफेक्ट रिजल्ट आता है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। और दूसरी बात यह है कि अब देखिए, मैंने अंडों को बीट करना स्टार्ट किया है। इन कपकेक्स की इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने इसमें अंदर इसको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना। बस चीनी और अंडा मिक्स हो जाए, बेशक वो लिक्विड फॉर्म में ही हो, बस दैट्स इट। इसको बहुत ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना। अगर आपके पास हैंड विस्क है, ब्लूम विस्क जिसको हम बोलते हैं, आप उसके साथ भी मिक्स कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं बीटर से करूँ कि ज़रा जल्दी काम हो जाए मेरा, क्योंकि मैंने इस बैच के बाद एक और बैच भी बनाना था घर के लिए, लेमन वाला। तो वो लेमन वाला भी मैं एंड पे आपको दिखा दूँगी। अच्छा, मुझे मैसेजेस आए कि नादिया, हमें पतीला में क्या टेम्परेचर हो, किस तरह मेंटेन करते हैं टेम्परेचर जानी। ये तो बातें बड़ी दफ़ा सब काफ़ी चैनल्स पे हैं, बट मैं आपको आज थोड़ा सा अपने तरीके से भी गाइड कर दूंगी वीडियो के एंड पे। तो ज़रा प्लीज़ अटेंटिव होकर वीडियो देखिएगा। अच्छा जी, इस कपकेक्स में ना, वनीला कपकेक के बारे में अक्सर फेमस है कि ये राइस नहीं होते हैं, सॉफ्ट नहीं होते हैं, डेंस नहीं बनते हैं, ये है वो है। ये इतनी आसान रेसिपी और परफेक्ट रेसिपी है। कोई इसमें बटर मिल्क, कोई इसके अंदर योगर्ट, कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स है। आप ये देखें, मैंने ये मैदे के अंदर 1.5 टीस्पून, ठीक है, बेकिंग पाउडर का डाला, इसको मिक्स किया। आपने इसको 3 दफ़ा छानना है, लाजमी लाजमी 3 दफ़ा छानना है। मैं तो वैसे अक्सर इसी के अंदर ही छान लेती हूँ एक तरीके से, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं छान रही हूँ इसको। मैंने एक दफ़ा छाना है, इसी तरह से इसको दोबारा मैं छानूंगी। इससे क्या होता है, आपके बैटर के अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है और वो अच्छे सॉफ्ट बनते हैं और राइस अच्छे होते हैं। 3 दफ़ा शिफ्ट करना है, ठीक है। अब ये देखो, मेरे जो एग्स हैं ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं हुए। जो मैं अक्सर आपको बोलती हूँ कि एग्स के लिए रिबन फॉर्म में आ जाए, रिबन फॉर्म में नहीं लाना है इसको, क्योंकि वो फिर वो बहुत फ्लफ़ी हो जाएंगे, आपके कपकेक सही नहीं बनेंगे। बस ये इस तरह का आपका टेक्सचर होना चाहिए, जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, उस तरह का। अब इसके अंदर बस हमने ऑयल डाल देना है, बीटर चलाते जाना है। तो बस ये इतना सही काम है इसका, इससे ज़्यादा नहीं। आप ब्लेंडर में भी बना सकते हो ये, ठीक है। ये इतने आसान कपकेक्स हैं, लेकिन ये इतने परफेक्ट बनते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेस्ट रेसिपी है, मैं प्रोफेशनल भी ये यूज़ करती हूँ। अच्छा, अगर आपको कि नाते हम ऑयल को रिप्लेस करते हैं बटर से, यस यू कैन, बट बटर वाले कपकेक्स जब आप फ्रिज में रखते हो वो हार्ड हो जाते हैं, ऑयल वाले नहीं होते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, दैट्स इट। मैंने सिर्फ 2 मिनट बीटर चलाया है, इससे ज़्यादा नहीं चलाना। मैं फिर कह रही हूँ कि आपने इसको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना है कि रिबन फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब ये देखो, अब एक टिप है, मैंने अब ये हो गया, इसके अंदर मैंने सिफ्ट करके मैदा डाल दिया अंडों के अंदर, ठीक है। अब मेरा ना ये ऑयल जो येलो कलर था ना, ये मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसी बॉटल के अंदर थोड़ा सा दूध डाला। इसके अंदर 2 टेबल स्पून दूध जाएगा, ठीक है।
1 टेबलस्पून ये चला गया, 1 टेबलस्पून ये जाएगा। सिर्फ 2 टेबलस्पून आपने मिल्क डालना है इसके अंदर। और मेरे पास जो येलो कलर था ख़त्म हुआ था, तो मैंने उसकी बॉटल के अंदर 1 टेबलस्पून डाल दिया और एक मैंने ऐसे ही डाल दिया। इससे बेहतरीन कलर आएगा। दूसरा, अक्सर लोग कहते हैं नादिया पतीला में हमारा प्यारा कलर नहीं आता कपकेक्स का या केक का, लेकिन जिस भी केक के अंदर दूध जाता है ना, जिस भी केक की रेसिपी में या कपकेक की रेसिपी में दूध चाहे आधा चम्मच भी जाता है, उससे कलर बहुत प्यारा आता है। ठीक है, अब मैंने इन कपकेक्स में देखो थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया और थोड़ा सा मैंने 2 टेबलस्पून दूध डाले हैं इसके अंदर। और मैंने किस तरह दूध डाला है कि जो मैंने मैदा छान के डाला था उसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। तो उससे क्या होता है कि हमारा बैटर बहुत खूबसूरत, अच्छा और स्टेबल बनता है, लम्प्स नहीं बनते हैं। ठीक है, आप ये देखें, ये जो मेरे कपकेक लाइनर्स हैं ये है 11.5 सेंटीमीटर के, 11.5 सेंटीमीटर के हैं। तो अगर तो आपके पास 10 सेंटीमीटर का कपकेक लाइनर है तो आपके बनेंगे 12, लेकिन ये मेरा बड़ा लाइनर है 11.5 इंच का, तो ये बनेंगे 8। ठीक है, इसमें आपने इस तरह से भर भर के, यानी एक एक स्कूप में डाल रही हूँ। अभी मैं आपको कपकेक लाइनर की मेजरमेंट भी बता दूँगी कि कैसे की जाती है, आपको कैसे पता चलता है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो, इसको 180 डिग्री पे बेक करना है 15 to 18 मिनट्स। अंदर आप ओवन थर्मामीटर रखें। ओवन थर्मामीटर कैसे रखते हैं ये सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगी, अभी आपने मेरे साथ रहना है तो आप ये देखिएगा। ठीक है, अब मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया है पतीला में। आपने पतीला को प्री हीट 15 मिनट के लिए पहले कर देना। आप इसकी हीट देख लो, देखो ये इसकी हीट है, इस हीट पे आपने इसको बेक करना है। ठीक है, अच्छा, कपकेक लाइनर्स को मेजरमेंट करने का क्या तरीका है, अब ये देखो, लाइनर के ऊपर लिखा हुआ था जी 12 सेंटीमीटर का ये कपकेक लाइनर है। ये मैंने कहाँ से बाय किया था, गुलबर्ग बेक शॉप से मिला था, 200 के 250 की ये थी 100 पीसेस। आपने कपकेक लाइनर को इस तरह से खोलना है, इस तरह से खोल के आपने, जो हमारे पास इंचिस टेप होता है ना जिससे हम अक्सर मेजरमेंट कर रहे होते हैं, आपने उससे नहीं मेजरमेंट करना। उसकी बैक साइड पे जो पतली वाली साइड होती है ना, बारीक बारीक जिस पे लिखी होती है रीडिंग, आपने इस तरह से उसको मेजरमेंट करने हैं। तो आपको पूरी पूरी ये देखें 11.5 सेंटीमीटर इसकी मेजरमेंट आ जाएगी। ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ये देखो, आप गौर से देखें। आप ये नीचे वाली साइड देखनी है आपने, ये वाली, ये देख रहे हो आप 11.5 सेंटीमीटर, ये हमारे पास विड्थ आती है हमारे कपकेक लाइनर की। तो आपके पास, आपने जब भी ख़रीदना हो आप शॉपकीपर से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें खोल के एक पीस दे दें, हम उससे मेजर कर लें। ठीक है, समझ आ गया कपकेक लाइनर को कैसे मेजर किया जाता है। बहुत इजी है, लेकिन छोटी छोटी टिप्स को प्लीज़ इग्नोर ना किया करें। यही चीज़ें आपको प्रोफेशनल बनाती हैं, जो कि मेरी बहनें घर में बनाना चाह रही हैं कपकेक्स। यकीन माने इस रेसिपी से बेस्ट बनेगा, लेकिन आपने अगर कप्स में बना रहे हो तो कप आपने यही वाले लेने हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं। ठीक है, अच्छा, पतीला में मेरे कपकेक्स पूरे 16 मिनट में रेडी हो गए थे। ठीक है, इतने खूबसूरत। अच्छा, 16 या आपने 12 मिनट से पहले ना इसका ढक्कन नहीं उठाना, ये इसकी टिप है। ढक्कन उठा के बार बार नहीं देखना, टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उससे आपकी चीज़ सही नहीं बनती है। मैं आपको ये भी अभी वीडियो के एंड पे दिखाने वाली हूँ। आज की वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें डाली हैं, ताकि मुझे नहीं लगता इस वीडियो के बाद किसी को भी कपकेक बनाने में मुश्किल आएगी, या आपके लिए एक बच्चा भी ना ये पूरी वीडियो गौर से देख लेना तो यकीन माने वो कपकेक्स घर में बना सकता है। आप इन कपकेक्स को, खाली कपकेक्स को बना के सेल कर सकते हो, इतने अच्छे सेल होंगे आपके। 100 का एक सेल कर दो, 120 का एक सेल कर दो, आप किसी कैंटीन में सेल कर दो। स्कूल की कैंटीन्स होती है, हेल्दी भी है, हाइजीनिक भी है, अब बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। आप इस तरह से कर सकते हो, इंडिविजुअल पैकिंग करके आप सेल कर सकते हो, प्लास्टिक रैप करके सेल कर सकते हो। ये तो डिपेंड करता है ना आप किस तरह रेसिपी को मास्टर कर रहे हो। ये ऑयल बेस्ड कपकेक्स हैं, बहुत बहुत डिलीशियस बनते हैं और परफेक्ट बनते हैं। आप कहते हो ना कि यार नादिया हमारे राइस नहीं हुए, डेंस हो गए, ऑयल लग गया कपकेक लाइनर पे। देखो यार, एक छोटी सी बात है, किसी भी चीज़ में अगर ऑयल होगा, उसको अगर हम बटर पेपर से अटैच करेंगे, कहीं ना कहीं तो ऑयल आएगा ना। ये तो नहीं कि बिल्कुल ही नहीं आएगा ऑयल। तो आप इस चीज़ को ना ज़रा समझा करें। बहुत ज़्यादा अगर ऑयल आता है तो वो कहीं ना कहीं आप रेसिपी ख़राब कर रहे हो। लेकिन अगर आपका ऑयल बिला वजह ही, ये देखो अब मेरे लाइनर्स आपके सामने पतीला में केक, ये कपकेक बेक हुए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा कि इसमें कहीं भी ऑयल आया। अच्छा जी, अब ये दूध है, सादा दूध है, कोई इसमें चीनी नहीं घुली, कुछ नहीं है, सादा दूध है, गरम नहीं है, ठंडा दूध है। उससे मैं पूरे कपकेक्स के ऊपर ब्रश कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि आपके कपकेक्स 3 दिन भी फ्रेश रहते हैं। ये कपकेक्स आप 3 दिन रैप करके फ्रिज में रख दो, इनको कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको ये भी सारे सवालों का जवाब क्लियर हो गया। बात पता क्या, आप लोग फुल स्पीड पे जब वीडियो देखते हो,
कई बातें मिस हो जाती हैं। उससे क्या होता है कि आपको बेसिक पता ही नहीं चल पाता कि मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ। ठीक है, अब ये देखो, ये सारे हमने इस तरह से ब्रश करके रख दिए। ये बात थी रात की। अच्छा, अब मैं सुबह इसको यूज़ करूँगी। वैसे मैं आपको दिखा दूँ, तोड़ के भी दिखा देती हूँ इसका टेक्सचर। अभी मैं आपको इसको कस्टमाइज़ करके भी दिखाऊंगी कि आप इसको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हो। देखो कितने सॉफ्ट है। और ये देखिए, मैं खोल के दिखा रही हूँ, ये बहुत गर्म था लेकिन मैंने आपको दिखाना था। ये देखें कितना लाइट वेट है, कितना सॉफ्ट है। मैं आपको इसको दबा के दिखाती हूँ कि इसकी सॉफ्टनेस कितनी ज़्यादा है। और ये सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट से बना है, लेकिन अगर आप रेसिपी एग्जैक्ट फॉलो करोगे तो इंशाल्लाह इससे भी अच्छे आपके बनेंगे। बस आपने येलो कलर एक ड्रॉप डालना है, 2 टेबलस्पून दूध जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ होती है जिससे आपको पता चलता है कि आपकी रेसिपी कितनी परफेक्ट बनी है। अब ये देखो, अंदर से इसका टेक्सचर देख लो, अंदर से इसकी हर चीज़ आप देखो कितना सॉफ्ट है, कितना मज़े का ये कपकेक है। जब आप खाएंगे बनाएंगे आपको खुद मज़ा आएगा। ठीक है, पतीला में बन गए। विदाउट अवन आप इसको बना सकते हो, विदाउट बटर बना सकते हो। कप मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी, लेकिन फिर मैं कहूँगी प्लीज़ कप्स आपने प्रोफेशनल लेने हैं। ठीक है, क्योंकि ये ना हो कि नादिया हमारे तो ठीक बने नहीं, कप आप पता नहीं कौन से ले लो, तो वो गलत काम हो जाएगा। ठीक है, बेकिंग पाउडर अच्छा वाला यूज़ करो, बेकवेल का यूज़ करो, दैट्स वेरी गुड। और इसके अलावा एसेंस का भी मैंने आपको बता दिया, कराची एसेंस। मैं कोशिश करती हूँ इनका नंबर डाल दूँ। अच्छा, रेसिपीज़ जो होती है ना, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में लिख देती हूँ एक दिन बाद जब मैं फ्री होती हूँ। अब ये देखो जनाब, आपने पतीला बेकिंग कैसे करनी है ये मैं आपको बताती हूँ। पतीला प्री हीट आपने इस आंच के ऊपर करना है। ये देखो तेज़ आंच है ना, यानी कि दरमियानी से तेज़ आंच है। अब आप कहोगे नादिया प्री हीट करना ओवन को या पतीला को क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है, लेट्स सपोज मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। आपने रोटी बनानी है, तो आप जब रोटी बनाते हो तो आप तवा गरम करते हो ना। अब आप तवे को हाथ लगा के तो नहीं देखते तवा कितना गर्म है। एक आपका आंखों से अंदाज़ा हो रहा होता है ना कि अच्छा गर्म हो गया। अब मैं इस पर रोटी डालूंगी तो मेरी रोटी सख्त भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा चिपकेगी भी नहीं। ठीक है ना, तो इसीलिए जब हम प्री हीट करते हैं ना, तो जैसे ही हम उसे पतीला में रखते हैं तो हमारा बेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ये है जनाब अवन थर्मामीटर, 400-500 का मिल जाता है। ये आप ज़रूर यूज़ करें इसको। और ये देखें, इसका हमने फ़ारेनहाइट्स पे नहीं देखना होता, हमने सी जहाँ पे सेंटीग्रेड लिखा होता है हमने वो देखना होता है। ये जो ऊपर वाले नज़र आ रहे हैं ना आपको 350 60, आपने इसको नहीं देखना, आपने नीचे वाले को देखना है। हमने 150 से 180 तक के दरमियान बेक करना होता है। ठीक है, आपने ना इस तरह से ओवन थर्मामीटर को उठा के आपने इसको रख देना है इसके अंदर, पतीला के अंदर, और आपने इसे प्री हीटिंग करना स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, चूल्हे की आंच मैंने आपको दिखा दी। अब आपने इसको प्री हीट करने के लिए रखा। 15 मिनट बाद जब आप देखोगे ना तो अच्छा खासा पतीला गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम ढक्कन उठाते हैं उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपने बेकिंग करनी है तो इस हीट पे कर देनी है, स्लो कर देना है, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना, बस इतना करना है जैसे दम वाली आंच से ज़्यादा, और जो फुल तेज़ आंच होती है जिस पे हम रोटी बनाते हैं उससे कम, मीडियम हीट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये देखो 15 मिनट बाद जब मैंने देखा तो इसका टेम्परेचर 200 से भी क्रॉस कर गया था। लेकिन जैसे ही मैंने इसका ढक्कन उठाया, आप ज़रा वीडियो को गौर से देखो किस तरह से उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो गया। 200 से ये फ़ौरन से 180 पे आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जब बेकिंग हो रही हो तो पतीला या अवन को बार बार मत खोलें कि उसकी जो है टेम्परेचर एकदम से चेंज हो जाता है। टेम्परेचर चेंज होने से आपका बेकिंग प्रोसेस भी ख़राब हो जाता है। ठीक है, क्लियर? शुक्र, मैं कह रही हूँ बस समझ आ जाए आप लोगों को। अच्छा जनाब, अब मैं इसकी फटाफट से फ्रॉस्टिंग दिखा दूँ। कैरेमल सॉस मैंने बनाना सिखाया है, लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आपने किसी भी नोज़ल से ना, ये मेरे पास M1 नोज़ल है, किसी भी नोज़ल से आपने इस तरह से इसमें सुराख करके इसके अंदर से आपने कैविटी बना लेनी है। इससे क्या होगा कि हमारे अच्छे खासे इसके अंदर कैरेमल सॉस हम डालेंगे। आप स्ट्रॉबेरी सॉस डाल दो, आप चॉकलेट सॉस डाल दो, आप कोई भी मर्ज़ी का डाल दो, कुछ कोई मसला नहीं है। और बाकी ये जो ढक्कन है इनके दोबारा आपने लगा देने। अच्छा, ये कपकेक्स मैंने बनाई थी अपनी नेबर वाली आंटी के लिए, बहुत अच्छी हमारी आंटी है, वो उम्रा से माशाल्लाह वापस आई थी, माशाल्लाह जाती रहती हैं। तो जनाब मैंने उनके लिए एक जेस्चर ऑफ लव के तौर पे मैंने ये आपको सिखाए भी हैं, और उनके लिए मैंने 6 कस्टमाइज़ करने थे। मैं कहा चलो मैं आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस दिखा दूं कि आप घर बैठे इतने ज़बरदस्ती चीज़ें कितने आसानी से बना सकते हो। ठीक है, अच्छा जनाब, ये है जी फ्रॉस्टी की विप क्रीम है ये, और इसको मैंने विप करना स्टार्ट किया। ये थोड़ी दानेदार थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसे विप करना स्टार्ट किया ये बिल्कुल स्मूथ और ज़बरदस्त सी हो गई। आपने ना विप क्रीम को अच्छे से बीट करना है, और विप क्रीम बीट होने की निशानी है ये लहरें लहरें बनना शुरू हो जाती हैं क्रीम के अंदर। और जब आप
आप इसको उठाओगे ना, इसके रॉड्स को अपने बीटर के, तो क्या होएगा कि वो साथ में ना आपका बाउल भी उठ जाता है। इट्स मीन इतनी स्टिफ अच्छी आपकी बीट होती है। आपने स्टिफ बीट करने के बाद इसके अंदर आपने कैरमल सॉस डाल देना 2-3 टेबलस्पून, उससे क्रीम का टेस्ट लाजवाब हो जाता है। ठीक है, आपने क्रीम को अच्छी तरह बीट करने के बाद कैरमल सॉस डालना है। फ़ौरन से साथ बीटिंग करते के साथ ही आपने नहीं डाल देना, वरना वो आपकी क्रीम आपके काबू में नहीं आएगी। अच्छी तरह से बीट करने के बाद आपने उसके अंदर डालना है। अब ये मैंने कौन सी नोज़ल यूज़ किए है, M1, और ये 6 कपकेक्स थे आंटी के लिए और 1 कपकेक था मैंने खाना था, यानी आपको खा के दिखाना था, काट के भी दिखाना था। ठीक है, अब ये देखिए जनाब, हमारे कपकेक्स हो गए हैं रेडी। इतने ज़बरदस्त ये कपकेक्स रेडी हुए थे, बिलीव करें। कभी हमारा मीटअप हुआ, कभी हमने कोई ऐसा प्लान किया, मैं ज़रूर अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए कुछ ना कुछ बना के लाऊंगी। अच्छा, ये कैरमल सॉस था वही वाला जो अभी मैंने क्रीम में डाला था, अंदर फिल किया था, लेकिन मैंने पतले वाले पाइपिंग बैग में डाल के ऊपर से इसको ड्रिजल कर दिया कि ज़रा टेम्पटिंग सी, ज़रा मज़े की लुक आए और अच्छा फील हो। तो ये देखें, मैंने सिंपल से बनाया था इसको, ज़्यादा मैंने वो नहीं किया था, फॉन्डेंट डालो, ये करो, वो करो, ये काम मैंने नहीं किया था, क्योंकि ज़्यादा जो बड़े लोग होते हैं, एजिड होते हैं थोड़े से, वो लोग नहीं पसंद करते इतनी ज़्यादा फॉन्डेंट या इस तरह की चीज़ें। चलो जनाब, अब मैं ये ज़रा कट करके भी आपको दिखा देती हूँ कि ये किस तरह के मैंने बनाए थे और ये कितने मज़े के बने थे, और ज़रा अंदर वाली लुक भी हम देख लें, और बाहर से कलर भी आप इसका देखो कि कितना ही कोई कमाल इसका कलर है। ठीक है, आप ये देखें जनाब, ये इतना ऑसम इसके अंदर से ये जो कैरमल सॉस निकलता है, बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। ठीक है, तो जनाब मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं अपनी एक वीडियो में ना, बिलीव करें कि मैं आपको सब कुछ सिखा दूं, और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं उनको इतनी आसानी तो हो जाए कि यार अभी उठ के हम अभी एक कपकेक्स बना सकते हैं, यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपके पास क्रीम फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है, आप ऐसे भी खा सकते हो, लेकिन इसको आपने दूध के साथ ज़रूर ब्रश करना है ऊपर, उससे बहुत अच्छी लुक आती है। ये फाइनल लुक थी, मैंने रिबन लगा दिया, ऊपर मैंने मैसेज लिख दिया था, कार्ड मेरे पास था नहीं, वरना कार्ड लगा देती। तो ये मैंने कस्टमाइज़ केक्स बना दिए थे। ठीक है, अच्छा अब एक छोटी सी क्विक लुक देख लो आप। आपने लेमन कपकेक्स कैसे बनाने हैं, उसका सेम प्रोसेस यही है, लेकिन आपने चीनी के अंदर ना इस तरह से लेमन का छिलका जो है ना, अच्छी तरह से 1 से 2 लेमन के छिलके इस तरह से ना क्या कहते हैं, क्रश के मदद से इसको पील करके आपने इस चीनी के अंदर डालने हैं। और आपने चीनी को ना हाथ से अच्छी तरह, जैसे हम ऑरेंज केक में बनाते हैं ना, ऑरेंज टी केक में, आपने अच्छी तरह हाथ से इसको चीनी में मिक्स कर देना ताकि इसमें लेमन का टेस्ट आ जाए। और 1 टीस्पून आपने इसमें लेमन एसेंस डाल देना है, इससे आपका लेमन कपकेक्स बन जाएंगे इतने कोई ऑसम, बहुत बहुत मज़ेदार। ये दूसरा बैच था जो मैंने बच्चों के लिए घर में बनाया था, वो इंशाल्लाह फिर कभी दिखाऊंगी। बहुत लंबी ऑलरेडी वीडियो हो गई है, आप देखें मैं कितना काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है बेकिंग करना, बेकिंग इज़ माई लव, फर्स्ट लव कह लो, सेकंड लव कर लो, थर्ड कह लो, सारा कह लो, बस बेकिंग मुझे पसंद है। ये देखिए मैंने लेमन एसेंस डाल दिया था, मैंने कहा चल छोटा सा मैं आपको ये भी दिखा दूं। बाकी इसका सेम प्रोसेस है, अंडे डालो, बीट करो, दैट्स इट। ठीक है, तो जनाब आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।